स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 13 वर्चू पे सद्गुण का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। बॉक्स में कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत? आपको महाभारत के बारे में क्या पता है? वाई वर द पांडवास गिवन एग्जाइल? पांडवों को वनवास एग्जाइल क्यों दिया गया था? व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एग्जाइल? जब वो वनवास में थे तो उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो चलिए पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। वंस एक समय व्हेन द पांडवास जब जो पांडव थे वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में वॉन्डरिंग भटक रहे थे। दे फेल्ट वेरी थर्स्टी तभी उन्हें बहुत थर्स्टी प्यास लगी। बट नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर लेकिन कहीं भी वो पानी नहीं ढूंढ सके। दे बिगिन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट और उन्हें लगने लगा बिगिन टू फील ऐसा लगने लगा कि वो वुड डाई ऑफ थर्स्ट प्यास से मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे अ मैन ऑफ ट्रुथ एक सत्य की जो मूरत थे। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल उन्होंने अपने हाफ ब्रदर सौतेले भाई नकुल से कहा, ओ नकुल सन ऑफ माद्री, हे माद्री के पुत्र नकुल, क्लिम दैट ट्री उस पेड़ पर चढ़ जाओ एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट और जंगल में देखो एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय कि क्या कहीं आसपास पानी है। लुक इफ देयर आर ट्रीज वर्ड्स और प्लांट फॉर दे आर शो साइन ऑफ वाटर और देखो कि कहीं पेड़ पंछी या कोई पौधे हैं वो निश्चित रूप से या दे आर श्योर वो निश्चित रूप से ही पानी का प्रतीक है। नकुल क्लिम द ट्री एंड सा सम प्लांट्स एंड ग्रीनरी एट अ डिस्टेंस। नकुल क्लिम द ट्री पेड़ पर चढ़ गया और उसने एट अ डिस्टेंस कुछ ही दूरी पर कुछ जो प्लांट्स थे कुछ पौधे और जो कुछ हरियाली थी उसे देखा। इट अपीयर्ड एज इफ देयर वाज अ पूल ऐसा लग रहा था कि जैसे पास में ही कोई पूल हो कोई तालाब हो। गो देन नकुल दैट युधिष्ठिर ने कहा कि तब नकुल जाओ एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर और अपने भाइयों के लिए पानी ले आओ। नकुल सेट आउट टुवर्ड्स द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। नकुल उस स्थान की ओर सेट आउट रवाना हो गया एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर और निर्मल या साफ पानी से भरे हुए उस तालाब के पास गया। नो सूनर डिड ही बेंड टू ड्रिंक द वाटर नो सूनर जैसे ही वह पानी पीने के लिए टू ड्रिंक पानी पीने के लिए बेंड मुड़ा या बैठा। देन अ स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड तभी एक जो जोर की आवाज थी एक तेज आवाज थी वो चिल्लाई, स्टॉप रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल। रुको कि जब तक या डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ दिस पूल की जब तक कि तुम इस तालाब के नियमों को ओबे पालन नहीं कर देते तब तक पानी मत पीना। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क्ड और कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता टिल जब तक ही हैड आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क्ड कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न दे दे।
इफ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस, यदि तुमने इसकी एक बूंद भी ली, यू मे डाई एट वंस, तो तुम तत्काल ही मर जाओगे। कि यदि तुमने इसके पहले इसकी एक बूंद भी ली तो तुम क्या होगे, मर जाओगे। नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस, नकुल ने उस आवाज पे नो हीड ध्यान नहीं दिया। ही हैड हार्डली टच्ड द वाटर व्हेन ही fell dead among the weeds growing near the pond. He had hardly touched the water. उसने बड़ी मुश्किल से या बस पानी को छुआ ही था कि तभी वह fell dead among, मृत होकर गिर पड़ा, the weeds growing near the pond, जो पॉन्ड के उस तालाब के पास में ही जो वीड खरपतवार जो घास जमी थी उस पे ही मृत होकर गिर पड़ा। Yudhishthir and his brother waited for hours for Nakul, but he did not return. युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने घंटों नकुल की प्रतीक्षा की, लेकिन वह वापस नहीं आया। तब युधिष्ठिर sent to Sahadev to find out his brother's whereabouts. तब युधिष्ठिर ने सहदेव को उसके भाई का पता लगाने के लिए भेजा कि वो कहाँ है। When Sahadev reached the pool, he saw Nakul lying dead there. जब सहदेव उस तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि नकुल वहां lying dead मरा पड़ा है। He felt very much grieved, और वह बहुत दुखी हुआ। He could not weep for his dead brother, as his thirst had overpowered his emotion. वह अपने मृत भाई के लिए नहीं रोया। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्यास थी, उसकी जो इमोशन थे, उसकी जो भावनाएं थी, उनके ऊपर या उन भावनाओं को उसने हरा दिया था। He knelt down to drink the water instead, और उसके बजाय ही उसने पानी पीने के लिए झुका। Wait, cried the boys, तभी एक आवाज आई कि रुको, do not take even one drop of this water until you have answered my question. जब तक कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर ना दे दो, इस पूल की इस पानी की एक बूंद भी मत छूना। इफ यू डू सो, यदि तुमने ऐसा किया, यू विल डाई, तो तुम मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टूड टू ड्रिंक वाटर। उस राजकुमार ने उस आवाज की परवाह नहीं की और पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुका। He had hardly drunk a little water when he also felt dead. उसने कठिनाई से या मुश्किल से कुछ ही पानी पी पाया होगा या पिया होगा, और वह भी मृत होकर या मर गया या मृत होकर गिर पड़ा। When सहदेव also failed to return, जब सहदेव भी आने में असफल रहा, युधिष्ठिर sent Arjun and then Bhim, but both made the same fate. तब युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, लेकिन दोनों को भी यही भाग्य मिला। Ultimately, अंत में युधिष्ठिर himself went to the pool. युधिष्ठिर स्वयं उस तालाब के पास गए। The strange voice cried, वह विचित्र आवाज चिल्लाई, स्टॉप, रुको, unless you answered my question, कि जब तक कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर ना दे दो। बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर, पानी की पीने के पहले, यू विल ऑल्सो डाइड लाइक योर ब्रदर, कि पानी पीने से पहले यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी अपने भाइयों के जैसे मर जाओगे। सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस, और यही इस स्थान का नियम है। इट अपीयर टू युधिष्ठिर एज इफ इट वॉज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर। युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि जैसे कि ये जो आवाज है उसमें कुछ डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति है। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा,
बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, कि आपके प्रश्नों को या प्रश्नों के उत्तर देने से पहले प्रे टेल मी हु यू आर, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं। श्योरली, निश्चित रूप से, यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, निश्चित रूप से ही आप दूसरी दुनिया के हैं। यू यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। सेड द स्पिरिट, उस आत्मा ने कहा। आई एम यक्ष, मैं यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड, इस जंगल का या इस जंगल का देवता। आई रूल ओवर दिस रीजन, और मैं इस क्षेत्र पर राज करता हूँ। आई हैव मेड अ रूल, कि मैंने ये नियम बनाया है, दैट कि एनीवन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल, कि कोई भी जो इस तालाब का पानी पीना चाहता है, मस्ट फर्स्ट माई क्वेश्चन और ही शैल डाई एट वंस, उससे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा, और अन्यथा ही शैल डाई एट वंस, वह तत्काल ही मर जाएगा। आस्क योर क्वेश्चन, स्टार्ट युधिष्ठिर ने कहा, अपने प्रश्नों को पूछिए। आई शैल आंसर देम टू बी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और मैं उनकी अपनी योग्यता के अनुसार आंसर दूंगा। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन, और उसके बाद यक्ष ने प्रश्नों को पूछा। यक्ष ने कहा, विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, कि स्वर्ग के जाने के लिए एक बेहतर रास्ता कौन सा है। तो यक्ष ने कहा, और युधिष्ठिर ने कहा, वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, कि सद्गुण ही स्वर्ग के लिए जाने का श्रेष्ठ मार्ग है। यक्ष ने पूछा, विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यूज, सद्गुणों में या सर्वश्रेष्ठ सद्गुण कौन सा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, कि किसी से भी घृणा ना करना, नफरत ना करना ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। तो यक्ष ने पूछा, विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, कि एक मनुष्य का, एक आदमी का सबसे या सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुरा जो दुश्मन है, शत्रु है, वो कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, जो क्रोध है, गुस्सा है, वो एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तब यक्ष ने पूछा, विच मैन इज रियर एंड पुअर एट द सेम टाइम, कि वो कौन सा व्यक्ति है जो एक ही समय में धनी और गरीब है। तो युधिष्ठिर ने कहा, द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, एक व्यक्ति जिसके पास है तो बहुत लेकिन देता कुछ नहीं है, वो है। तो यक्ष ने पूछा, हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, के एक गरीब व्यक्ति धनवान कैसे बन सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, कि एक गरीब व्यक्ति एक धनवान संतुष्ट होकर के बन सकता है। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स, कि वो क्या है जो धरती और जो बादल हैं उनसे भी कहीं अधिक भारी है। तो युधिष्ठिर ने कहा, द लव ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का प्रेम इन सबसे कहीं भारी है। यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का तरीका क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा, टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, कि हमेशा ही सच्चा और दयालु बने रहना। यक्ष ने पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, कि सभी आदमियों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो युधिष्ठिर ने कहा, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रसन्नता और अपने दुख से अप्रभावित रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। देन सेड यक्ष, उसके बाद यक्ष ने कहा, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल, कि तुमने मेरे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह बहुत अच्छे से दिए। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब तुम पानी पी सकते हो। अब ऑल्सो गिव यू अ बून, साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान भी दूंगा।
नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स होम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन। किसी अपने उस भाई का नाम बताओ जिसको मैं फिर से जीवन दान दे दूं। युधिष्ठिर ने कहा कि लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉट अप टू लाइफ, कि आप नकुल जो माद्री का पुत्र है उसे जीवन दे दीजिए। बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर सेड यक्ष। यक्ष ने कहा लेकिन वह तो तुम्हारा सौतेला भाई है। डोंट यू वांट योर रियल ब्रदर भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, डोंट यू लव देम। तो क्या तुम अपने जो सगे भाई हैं भीम और अर्जुन उनको दोबारा से जीवित नहीं करवाना चाहते? क्या तुम उन्हें प्यार नहीं करते? तो युधिष्ठिर ने कहा आई लव देम सेड युधिष्ठिर, हाँ मैं उन्हें प्यार करता हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। बट लेकिन आई विश दैट नकुल शुड केम बैक टू लाइफ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नकुल को आप जीवन दान दे दें। वाई आस्क्ड द यक्ष, यक्ष ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया आई एम द सन ऑफ कुंती, कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड नकुल इज सन ऑफ माद्री, और शकुन और जो नकुल है वो माद्री का पुत्र है। प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव। कृपया आप नकुल को जीवित कर दीजिए सो दैट, ताकि दोनों ही माताओं का एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर had hardly spoken these words when यक्ष said, युधिष्ठिर ये बड़ी मुश्किल से ये शब्द कह ही पाए थे, तब यक्ष बोला, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, आई एम धर्म, मैं धर्म हूँ, द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का देवता। आई विश टू नो इफ यू वर जस्ट, मैं जानना चाहता था या मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था। आई फाइंड दैट यू आर रियली सो, और मैंने ये जान लिया, या कह सकते हैं कि मैं जानना चाहता था कि क्या तुम न्यायप्रिय हो या सच्चे हो, और मैंने जान लिया कि तुम ऐसे हो। आई एम हाईली प्लीज्ड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और आपके सभी भाइयों को जीवन दान दूंगा। यक्ष स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन डेड बॉडीज ऑफ द 4 ब्रदर्स, और इस यक्ष ने उस मरे हुए भाइयों के मृत शरीर पर पानी की कुछ बूंदों को स्प्रिंकल्ड छिड़क दिया। एंड दे कम बैक टू लाइफ, और वो पुनः से जीवित हो गए। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।